नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि सबसे बड़े, सबसे विशाल साम्राज्यों की नींव भी ना अक्सर धूल भरी सड़कों पर ही रखी जाती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई सड़क पर जूते बेचने वाला इंसान कभी अरबपति बन सकता है? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब एक बिल्कुल सच्ची कहानी में छिपा है। और यकीन मानिए, ये वो कहानी है जो हमें शायद ये यकीन दिला देगी कि अगर इरादे सच में बुलंद हो ना, तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो हमारा पहला पड़ाव, सड़क से शिखर तक। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सफर है किसका। जी हाँ, ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की। गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से निकले एक ऐसे इंसान की जिनकी जेब तो भले ही खाली थी, पर आंखें आंखें अरबों के सपनों से लबालब भरी हुई थीं। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, धीरू भाई की शुरुआत। तो देखिए, धीरू भाई का सफर शुरू होता है गुजरात के एक बहुत ही छोटे से गांव से। घर के हालात इतने मुश्किल थे कि उन्हें अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी और काम करना पड़ा, यमन में एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट का। लेकिन वो वहां सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा सपना लेकर भारत वापस लौटे। अब आता है सेक्शन 3, भारत में पहला कदम, और कह सकते हैं कि यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। तो भारत लौटकर उन्होंने क्या किया? मुंबई में एक छोटी सी दुकान खोली। काम क्या था? धागा और कपड़ा बेचना। देखिए, उस वक्त ना टेक्सटाइल का बाजार तेजी से बढ़ रहा था और धीरूभाई ने इस मौके को सही वक्त पर पहचान लिया। किसी को क्या पता था कि एक छोटे से कमरे से एक बहुत बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। तो सवाल उठता है, उनकी सफलता का राज क्या था? पैसा? वो तो था नहीं। उनकी असली दौलत, उनकी असली पूंजी सिर्फ दो चीजें थी। पहली, बड़े सपने देखने की हिम्मत, और दूसरी, उन सपनों को सच करने के लिए बेहिसाब, बेइंतहा मेहनत करने का जज्बा। और फिर इसी मेहनत का नतीजा दुनिया के सामने आया, रिलायंस का उदय। जरा इस बदलाव को देखिए, कहाँ एक धागा बेचने वाली छोटी सी दुकान और कहाँ रिलायंस, जो आज भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। ये सिर्फ एक इंसान के शिखर पर पहुंचने की कहानी नहीं थी, ये तो पूरे भारतीय उद्योग के बदलने की कहानी थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या है वो सबक? और वो सबक उनकी इस एक सोच में छिपा है। वो कहते थे, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे बड़े हैं और मेहनत लगातार है तो कोई भी गरीबी को हरा सकता है। सच कहूं तो यही एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी का सार है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सबसे बड़ी दौलत असल में है क्या? पैसा या फिर एक सपना? इस पर सोचिएगा जरूर। Subscribe Kana Mat Balna and Motivation Story Yudin Kahanian.